Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next part of phase of population growth in India. जो population growth in India है, इसका जो phase है वो डिस्कस करेंगे हम थर्ड और फोर्थ, और ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने 2 फेज हैं वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो फेज था वो था हमारा 1901 से लेकर 1921 तक, ये फर्स्ट फेज था। सेकंड जो फेज है वो है हमारा 1921 से लेकर 1951 तक। थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, और अपने पूरी जो वीडियो हम वो देखनी है तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक कीजिए। उसके अंदर आपको जो एक वीडियो है वो देखने को मिलेगी, एक लिंक है वो दिया गया है, उसे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो वीडियो हैं उसको भी देख सकते हैं फेज़ फर्स्ट और सेकंड की। अब बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैं थोड़ा रिकॉल करता हूं कि हमने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी बेटा। फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी 1911 से लेकर 1911 से लेकर 1921 तक जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन हो रही थी। क्यों डिक्लाइन हो रही थी ये आपको पता है कि उसका जो मेन जो कारण था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो डिजीज़ थी उनके कारण जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी। ये कारण थे जिसके कारण उस फेज़ के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हमें कम देखने को मिली, और दूसरी जो चीज़ है पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो भी कम थी। कंपैरिजन करेंगे हम और फेज़ के साथ तो पहले में सबसे कम थी। अगली जो चीज़ आती है जो सेकंड जो फेज़ था 1921 से लेकर 1951 तक, इसके अंदर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई पर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ है वो नहीं हुई। इसके अंदर इंक्रीज होने के कई कारण थे। एक तो क्या था कि जो हमारी जो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी थी वो इम्प्रूव हुई, लिविंग जो स्टैंडर्ड था लोगों का वो भी इम्प्रूव हुआ। तो काफ़ी जो चीज़ें थी जिसके कारण सेकंड जो फेज़ है उसके अंदर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई। डिजीज़ तो उस टाइम भी आई पर हमारी जो मेडिकल जो फैसिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है वो कर चुकी थी, कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट फेज़ के साथ तो वो काफ़ी बेटर हो चुकी थी। अब बात करते हैं फेज़ नंबर थर्ड और फोर्थ की। जो फेज़ है थर्ड है हमारा ये 1951 से लेकर 1921 तक है। 1921 बोल रहा हूँ, 1951 से लेकर 1981 तक है, 81 तक है ये याद रखना। और जो फोर्थ जो फेज़ है बेटा वो है हमारा 1981 से लेकर अब तक टिल नाउ, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी एक स्टोरी के टाइप में। चलिए अब डिस्कस करते हैं। थर्ड फेज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है हमारी 683.3 मिलियन पॉपुलेशन है। वो कब है 1981 के अंदर। 1981 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो है हमारी कितनी 683.3 बिलियन पॉपुलेशन है। अब देखना टाइम पीरियड आपको पता चल गया 1951 से लेकर 1981 तक इसका जो टाइम पीरियड है वो है पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल, पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई इन दिस फेज। 1951 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 361, तो ऑलमोस्ट ये डबल ही हो गई इस फेज़ के अंदर। क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई, और इसीलिए इस फेज़ को रैपिडली ग्रोथ फेज़ भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है बेटा। ग्रोथ रेट कितनी है 89.36% इन दिस फेज, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। पर एक एवरेज निकालेंगे, एवरेज ग्रोथ रेट 2.2 पर एनम। एक्चुअल की मैं बात करूं, देखिए इस अकेले इस फेज़ की बात की जाए या फिर ये पूछ लेते हैं आपसे कि किस फेज़ के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा थी, तो वो थी थर्ड फेज़ के अंदर 89.36। और फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या बेटा एक एवरेज पूछ लेते हैं क्योंकि हमसे तो एक किसी एक पर्टिकुलर फेज़ की नहीं पूछेगा, वो एवरेज ही पूछता है कि इस फेज़ के अंदर एवरेज ग्रोथ रेट कितनी थी। तो एवरेज थी वो थी 2.2, ये सबसे ज़्यादा थी। हर एक जो फेज़ है उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाला जो फेज़ था वो था हमारा थर्ड फेज़। क्लियर हुआ इतना। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ फैसिलिटी, इसका जो कारण था कि वो जो हेल्थ फैसिलिटी थी उनके अंदर इम्प्रूव है वो हुआ। लिविंग कंडीशन इम्प्रूव, जो लोगों का जो रहन सहन था वो इम्प्रूव हुआ। आसपास लोगों ने साफ़ सफाई रखनी स्टार्ट कर दी, एक अच्छा जीवन कैसे जीते हैं उसके लिए उन्होंने मतलब मैं कहूँ कि पढ़ना स्टार्ट किया, या मैं कहूँ कि जो लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, तो लोगों को जो समझ है वो भी आनी स्टार्ट हो गई।
तो ये कारण है कि जिसके कारण जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हुआ, लोग शहरों के अंदर चले गए और हर एक जो फैसिलिटी है वो उनको मिलने लग गई। तो धीरे धीरे हमारा जो समाज है या हमारे जो हम गांव के अंदर रह रहे हैं जो लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसका भी जो कारण है वो है हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाने के लिए शहरों में जा रहे हैं। इस फेज के अंदर हाई बर्थ रेट थी, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी, जब बर्थ रेट है वो ज़्यादा होगी और लो डेथ रेट। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें थी, बर्थ रेट है वो हाई होगी और लो डेथ रेट थी। इसी के कारण इस फेज के अंदर जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब आते हैं फोर्थ फेज के अंदर। ये क्या है, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। कि इसके अंतर्गत देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी पर वो टाइम के साथ कम भी हो रही थी। अब समझने की बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आएगी बेटा। ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मतलब इंक्रीज तो हो रही थी, मतलब मैं कहूँ कि वो बढ़ तो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी और फिर डिक्लाइन होनी स्टार्ट होगी, टाइम के साथ वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट होगी, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो इससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, एक सिंपल भाषा में आप याद रखना बेटा कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई बट वो टाइम के साथ डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। मैं देखिए 1981 से लेकर सपोज कर लीजिए 1991 तक वो बढ़ी, जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी, बट 1991 के बाद जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी, बट जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रही, बट वो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रही। तो आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है वो याद रखना है कि शुरुआती जो टाइम जो पीरियड था उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई या कांस्टेंट रही, बट धीरे धीरे टाइम के साथ जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होती गई, बट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी का एग्जांपल है ये, आप एग्जांपल है वो नोट कर सकते हैं। हमारी जो सेंसस है वो 2011 में हुई और इस समय जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो थी 1.64% और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 121 करोड़। अब मेन जो फोकस है वो है हमारी ग्रोथ रेट क्या है कि कम है, और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन तो कम है। यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन कम है और यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि आप देखना, आप 2021 के अंदर जब आपको 2021 की जब सेंसस आएगी तो उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो हमें कम देखने को मिलेगी, बट जो पॉपुलेशन है वो हमें इंक्रीज मिलेगी, जो पॉपुलेशन है वो हमें इंक्रीज है वो मिलेगी। बेटा इस चीज़ को याद रखना। चलिए समझ आया होगा आपको। हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 1971 के अंदर जो हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर किया गया 2.48%, पर इसके बाद धीरे धीरे वो डाउन होनी स्टार्ट होगी। कब? 1981 के अंदर जो हमें मिली वो क्या थी 2.46% इन 1981 के अंदर। आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। देखिए बेटा मैं डीआर खुल्लर और एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके जो एमसीक्यू है वो क्लियर हो जाएं और हर एक जो कंसेप्ट है वो बारीकी से मैं क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 1971, हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो पूरे जब से 1901 से लेकर 2011 तक सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो मेजर की गई 1971 के अंदर। कितनी? 2.48 और कम डाउन, और ये धीरे धीरे नीचे आने स्टार्ट होगी। कब से? 1981 से लेकर 2.46 है वो आ गई और इसके बाद धीरे धीरे डाउन है वो होती चली गई। इट स्टार्टेड डिक्लाइन आफ्टर 1981, 1981 के बाद ये लगातार कम होती चली गई। ग्रोथ रेट इन 2011 के अंदर जो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 1.64। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रख लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, वो है 1.64। स्लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसके अंदर दोनों चीज़ें, बर्थ रेट की भी बात करूं और जो डेथ रेट है इसकी भी बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा दोनों ही लो थे, या मैं एक टाइप से स्लो थी। ग्रोथ रेट क्या थी? काफ़ी स्लो हो गई थी,
बट पॉपुलेशन अब वो इंक्रीज हो रही थी। हाई लिटरेसी रेट, फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी वो ज़्यादा हो गई थी। मतलब और फेज के साथ कंपैरिजन करूँ मैं, यहाँ पे मैंने फीमेल इसलिए कहा है क्योंकि और जो कंडीशन थी और जो फेज हमने जो पढ़े थे इनके अंदर फीमेल की जो कंडीशन थी वो काफ़ी लो थी। बेटर इसी फेज के अंदर है वो बनी और धीरे धीरे जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुआ। लगभग भी 2011 के अंदर 64 के आसपास है। फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 64% के आसपास है। तो धीरे धीरे इंक्रीज है, लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रही है और महिलाएं भी क्या है कि जागरूक हो रही हैं, फैमिली प्लानिंग कर रही हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण क्या है कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं हम। एक टॉपिक है इस पर, या मैं कहूँ कि हमने जो वर्ल्ड वाली जो बुक है, सेकंड जो चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, उसके अंदर हमने उसको उस टॉपिक को क्लियर है वो किया है। तो आपके अलग से जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी बेटा आपको उसकी भी। चलिए, ये तो हो गई हमारी सिर्फ फेज के बारे में। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये कह रही है कि 2025 तक 2025 तक हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ हो जाएगी। क्या है, 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी। और इन्हीं का मानना है कि आते 2035 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। हम पॉपुलेशन के मैटर में चाइना को पीछे हैं वो छोड़ देंगे। ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसका कहना है। इन्होंने कहा कि हम 2025 तक हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ हो जाएगी। और पता नहीं कैसे जनसंख्या वो बढ़ रही है जबकि ग्रोथ रेट है वो तो काफ़ी कम होती जा रही है और पता नहीं क्या होगा। और जबकि चाइना की जो बताई गई है वो ये है कि 2035 में इंडिया चाइना को पीछे है वो छोड़ देगा बेटा। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।